क्रिकेट की आजकल जब बात होती है ना तो लोगों को आ जाता है गुस्सा, और हम जब क्रिकेट की बात करते हैं तो मैच की बात करते हैं। अब इसको अच्छी खबर कहेंगे या बुरी कहेंगे मुझे नहीं पता, वो हमारी पब्लिक हमें बता दे। इस वक्त चेन्नई में जो है वो बारिश शुरू हो गई है और आपको पता है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का जो मैच है अब वो देखना ये है कि शायद खटाई में पड़ जाए, लेकिन खैर हम कुछ कह भी नहीं सकते हरमीत इस हवाले से। लेकिन जो भी हुआ उस पर तो लोग बहुत बातें कर रहे हैं, हमारी जो परफॉर्मेंस है उस पर तो नहीं हो रही। देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है सोहा, अगर हम देखें बड़े मैच में जाना और कहीं ना कहीं ज्यादा हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं T20 के उनको ज्यादा आदत पड़ चुकी है और तनकीद तो होती है। जब आप हारते हैं तनकीद तो हम देखते हैं आवाम की तरफ से तनकीद भी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप जीतते हैं तो जाहिर बात है फिर वाह हर तरफ होती है। लेकिन जिस तरीके से जो तैयारियां थी उस पर हमारे शो में हमने कई बार सवाल उठाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपने देखा कि मुख्तलिफ ग्रुप्स को और फिर दोस्तों को सपोर्ट करना टीम में। दूसरी जानिब हमने देखा कि पीसीबी के अंदर जो लड़ाई है, जो पॉलिटिक्स चल रही है, उस पॉलिटिक्स ने इस क्रिकेट को इस दहाने पर लाके खड़ा कर दिया कि आज हमारी हालत यह है कि शुरुआत हमारी कैसी हुई, अब क्या हालात हैं, आगे जाके कितना मुश्किल है, ये सबके सामने है। खैर इस सारी सूरत हाल पर इन टेक्निकलिटीज पर बात कर लेते हैं। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इरफान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। इरफान, आप क्या समझते हैं जो अभी इस वक्त परफॉर्मेंस राइट नाउ जा रही है, और हरमीत जो बात कर रहे हैं कि पीसीबी की जो अंदरूनी चपकलिश थी उसकी वजह से हमने काफी नुकसान उठाया है, लेकिन इस वक्त जो आप टीम की परफॉर्मेंस देख रहे हैं ओवरऑल उसे किस तरह से एनालाइज करते हैं? देखिए, ओवरऑल देखा जाए, इसे समराइज किया जाए तो परफॉर्मेंस तो खैर काफी बुरी है, और जो वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट होता है तो ऑब्वियसली आप इसकी प्रिपरेशन कई साल कुछ मंथ पहले करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। और आपके 4 साल के बाद जो इवेंट आता है और इसकी प्रिपरेशन दुनिया डिफरेंट लेवल पे ट्रीट करती है। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा कॉम्बिनेशन था, जो चीजें थी 2-2.5 साल से, वो सारी कोलैप्स में चली गई ड्यूरिंग द एशिया कप। और जैसे एशिया कप आया, आपका डिजास्टर हुआ, आप बुरा परफॉर्म किया तो एक ऐसा प्रॉब्लमेटिक टर्बुलेंस आ गई बोर्ड के अंदर भी, और साथ फिर वही पेनिट्रेट की ट्रिपल डाउन इफेक्ट उसका आया टीम के अंदर भी। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आपका चेयरमैन स्टेबल नहीं होगा, अदारे का हेड स्टेबल नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर वो इफेक्ट आपका नीचे आता है। अच्छा इरफान, एक और चीज है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन मैं चाहती हूँ उसको भी आप साथ ही ऐड कर लें, इसको एड्रेस करें कि इंडियन क्रिकेट टीम को हमने देखा है कि उन्होंने अपने क्रिकेटर्स को, अपने खिलाड़ियों को बड़ा सेव किया है। छोटे मैचेस जो हैं, वार्म अप सेशन जितने भी थे उसमें भेजा उन लोगों को, बैकअप पे रखा उन लोगों को जिन्होंने खेलना था वर्ल्ड कप में। लेकिन हमने अगर अपने क्रिकेटर्स की बात करें, हर छोटे बड़े अच्छे बुरे मैचेस में हमने उनको खिलाया भी, रिकॉर्ड भी बनाए, रिकॉर्ड तोड़े भी, लेकिन उनको फुल यूटिलाइज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। अब जब उनके चलने की बारी आई थी तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे क्रेडिबल हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो नहीं है हमारी टीम में बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। और आज एक और रीजन हमारे सामने, आपको पता है हसन अली का भी आ गया है, उनको भी फीवर हो गया है। आप किस तरह से समझते हैं कि हमने किस तरह से मैनेज किया इसको? देखें, ये प्रॉब्लम जो है, कम से कम अगर मैं अपना स्पोर्ट्स एंकर बात करूं तो मैं तो अपने शो में कोई 1.5-2 साल से बात कर रहा हूँ कि एक सर्टेन ग्रुप है टीम के अंदर, वो किसी और को आने नहीं दे रहा। और उनकी कोशिश होती है कि हम वही 11-12 लड़के बस वही खेले हैं, वही। उसी वजह से उन्होंने क्या किया कि अपना डगआउट भी स्ट्रॉन्ग नहीं किया, और उनकी अप्रोच ये होती थी कि हम जो भी यंगस्टर है तो उसको भी चांस ना दिया जाएगा, दिया भी जाता तो उसको खिलाया नहीं जाता। दुनिया सारी वर्कलोड मैनेजमेंट करती है। वर्कलोड मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपके जो मेन प्लेयर होते हैं, जो 4-5 ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं, वो सारे मैचेस नहीं खेलते, वो इंपॉर्टेंट मैचेस खेलते हैं। फिर आपकी रोटेशन पॉलिसी आती है, रोटेशन पॉलिसी में आप किसी दूसरे को चांस देते हो, और इस तरह फिर ग्रेजुअली आपका डगआउट भी स्ट्रांग होता है, और आपके जो वर्कलोड मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, आपके मेन प्लेयर को स्टेबिलिटी भी मिलती है, रेस्ट भी मिलता है। इरफान, अगर हम देखें इस बार आप भी हमारे साथ शो में थे और कई दफा इस बार हमने जिक्र किया कि हम हमेशा मिडिल ऑर्डर की बात करते थे, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए हिंदुस्तान की सरजमीन पर स्पिनर की जरूरत है, कहीं ना कहीं हमने वो नहीं बनाए। फिर अगर देखी जाए तो जो सोहा ने सवाल किया कि चाहे शाहीन की हम मिसाल ले लें कि वो परफेक्ट नहीं थे वर्ल्ड कप में खिलाने के लिए, कि उससे पहले जिस तरीके से उसको खिलाया गया, आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आज नतीजा यही निकल रहा है हमारे लिए कि किसी चीज को हमने बाकायदा देखा नहीं? जी हरमीत पाजी, हमने 2 साल हमने जब ट्रांसमिशन करते रहे तब भी हम ये पॉइंट आउट करते थे चीजों को कि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आना है। ये प्लेयर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबसे ज्यादा कैप्टन के ऊपर आती है। बाबर आजम जो है वो 4 साल से कैप्टनसी कर रहे हैं, उनको हर प्लेयर का पता है। और जो मैंने एक सर्टेन ग्रुप आपको बताया, ये इसी वजह से था कि कोई अगर यंगस्टर आ जाता है और वो अच्छा परफॉर्म कर देता है तो हमें कहीं ना कहीं ये ना हो जाए कि हमारी जगह जो है वो रिप्लेस हो जाए। तो इन्होंने फिर क्या किया कि ये सर्टेन लड़के ही खेलते रहे, और इन्होंने वो आप कह लें कि उनकी टीमेट अप्रोच कह लें, उनका माइंडसेट कह लें, नेगेटिव गेम अवेयरनेस कह लें कि जी हम जितना खेलेंगे हम रैंकिंग में भी ऊपर आएंगे,
हमारी टीम में जगह भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और ऑलराइट आप इरफान, थैंक यू सो मच। लेकिन आपकी बात बताइए वो यही कि फेवरेटिज्म जो है उसकी वजह से हमारी टीम को काफी नुकसान हुआ है। कोई एक्स-बजी टूर्नामेंट तो है नहीं, ये वर्ल्ड कप था जिसके लिए तैयारी बहुत 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 पहले से शुरू कर देनी चाहिए थी, जो कि नहीं की, तो उसका रिजल्ट आपके सामने। और दुआ ही कर सकते हैं, और दुआ के अलावा और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन खैर आप भी वीकेंड पे दुआ करें कि हमारी अगर आज मैच हो जाता है तो पाकिस्तान अच्छा ही परफॉर्म करे। ऑल दो अपना ख्याल रखें बहुत सारा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अब मंडे को। वीकेंड को खूब सारा एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।